ओबीसी महासभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम के मामले में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। भाजपा मोदी सरनेम को ओबीसी वर्ग से जोड़कर इसे ओबीसी वर्ग का अपमान बता रही है। वहीं नोटिस में कहा गया है कि मोदी सरनेम ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं है, अतः पूरे मामले में ओबीसी वर्ग को न घसीटा जाए। नड्डा को ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने नोटिस भेजा है, जिसमें नड्डा के ट्वीट को अपमान करने का आधार माना है। अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और बताया गया कि राहुल गांधी ने मोदी जी को चोर बोला, ये पूरे ओबीसी का अपमान है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि नड्डा साहब से कि केंद्र की ओबीसी की सूची में मोदी नाम की कोई जाति नहीं है। गुजरात में एक प्रदेश है, उसमें मोदी नाम की कोई जाति का कोई सूची नहीं है। तो बता दें आपको, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो है वो नोटिस भेजा गया। बता दें पूरा मामला जो है राहुल गांधी के सरनेम वाले बयान से जुड़ा हुआ है, जहां पे राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था और उनकी इस पर 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। साथ ही उनकी सदस्यता भी जो है वो रद्द कर दी गई थी, जिसको लेकर के ओबीसी वर्ग से भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखने की कोशिश की गई, जिस पर आखिरकार अब नोटिस जारी कर दिया गया है, जिस पर यह भी कहा गया है कि मोदी सरनेम जो है वो ओबीसी में नहीं आता है, तो इसे ओबीसी से जोड़कर इस पूरे मामले को ना देखा जाए। दूसरी पाली यानी कि दोपहर 11:30 से 4:30 बजे तक प्रदेश में भीषण गर्मी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। स्कूलों में पहली पाली सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 11:30 से 4:30 तक लगेगी। मामले में रायपुर के स्कूलों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। रायपुर शहर में गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिन स्कूलों में 2 पाली में स्कूल लगती है, उनकी पालियों के समय में जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। पहली पाली सुबह 7:30 बजे से 11:30 तक संचालित की जाएगी। वहीं दूसरी पाली में बच्चों की जो स्कूलें हैं वो 11:30 बजे से 4:30 बजे तक जो क्लासेस हैं वो संचालित किए जाएंगी। बढ़ती गर्मी और मौसम को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है और आदेश का पालन आज से सभी राजधानी रायपुर के सभी स्कूलों में जो है वो शुरू हो गया है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7। बहुप्रतीक्षित वंदे भारत ट्रेन, बता दें आपको, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली के लिए ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हालांकि ट्रेन के संदर्भ में कहा जा रहा था कि यह ट्रेन जबलपुर से इंदौर के बीच चलेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन का जो ट्रैक है वह वंदे भारत ट्रेन के अनुकूल नहीं है। इस संदर्भ में पश्चिम मध्य रेलवे के CPRO राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि जबलपुर से वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी, इसकी प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने कहा कि ट्रैक का काम भी अपडेट किया जा रहा है। हालांकि जबलपुर से वंदे भारत ट्रेन नहीं चलने पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व वित्त मंत्री विधायक तरुण भनोट ने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन उनको ही मुबारक, हमारा हक छीना गया है। गवर्नमेंट का विषय है, रेलवे तो सरकार के अंतर्गत आता नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार सब जगह बताते हैं। ये डबल इंजन की कौन सी सरकार है जो इंजन को और डब्बों को जबलपुर से सरकार के ले गई? ये तो सबको पता है। वंदे भारत जबलपुर से इंदौर चलना थी, पर वो भोपाल से चल गई कहाँ? दिल्ली, जहाँ पहले ही 2500 गाड़ियां चलती है ना। तो अब ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन वालों को मुबारक हो। समय आएगा जबलपुर की जनता वापस पटरी पे लाएगी इंजन को। इधर भोपाल के गांधी भवन में आदि शंकराचार्य पर केंद्रित कृति शिवोहम का विमोचन किया गया। वरिष्ठ रंग निदेशक सतीश दवे और संजय मेहता द्वारा लिखित शिवोहम पुस्तक का विमोचन भारत न्यास के पूर्व निदेशक वामन केंद्रे ने किया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे, सुपरिचित रंग समीक्षक गिरिजा शंकर मौजूद रहे। रंग समीक्षक गिरिजा शंकर ने बताया कि आज के दौर में आदि शंकराचार्य के विचारों को जानना और उनके कार्यों को याद करना आज की पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है। नहीं, एक अच्छी किताब है। आज के दौर में
आदि शंकराचार्य को याद करना, उनके दर्शन को, उनके विचारों को, उनके कामों को, और इतने सहज ढंग से पुस्तक के रूप में उसको प्रस्तुत करना, एक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, वहां तक आम लोगों की पहुंच नहीं हो पाती, लेकिन एक नाटक के रूप में आप शंकराचार्य को आवाम तक पहुंचाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पे इस किताब के विमोचन शिवोहम, जो आदि शंकराचार्य जी के ऊपर लिखी हुई ये नाटक है, उसके प्रकाशन के क्षण में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और इसके लेखक जो संजय मेहता जी है, सतीश दविजे, इन दो नाटककारों ने मिलकर इसको लिखा है और उसका मंचन भी हो चुका है। इसका शो जब भी होगा वो देखने की बहुत मनीषा है। इधर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। चीतों की सुरक्षा के पहले का इंतजाम थे और अब चीतों की बॉडीगार्ड भी उन्हें मिलने लगे हैं। नामीबिया से लाए गए चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में प्रशिक्षित जर्मन शेफर्ड तैनात किए गए। आपको बता दें कि स्नीफर डॉग का नाम इलू है। पंचकुला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने इलू और 2 वन कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग के बाद इलू समेत कई कुत्तों को मध्य प्रदेश के सुपर सिफर दस्ते में शामिल किया गया। डीएफओ प्रकाश वर्मा ने बताया कि कुनो वन क्षेत्र में भी शिकार होते हैं, इस पर रोक लगाने में स्पेशल डॉग से काफी मदद मिलती है। इलू वन कर्मियों के साथ कुनो सेंचुरी के आसपास के जंगलों और गाँव सर्चिंग करेगा और शिकारियों पर लगाम लगाएगा। टाइगर रिजर्व्स में और वन्य प्राणी क्षेत्र में जहाँ पर की शिकार की घटनाएं वगैरह होती हैं, उस क्षेत्र में स्पेशल जो है डॉग से काफ़ी मदद मिलती है कि कोई घटना हो गई है तो वो मौके पर उसको ले जाते तुरंत, बाकी किसी को वहाँ पहुँचने नहीं देते हैं। तो जो भी शिकारी वगैरह उसकी गंध रहती, स्मेल रहती, उसके आधार पर ये मतलब उसको ढूंढने में मदद मिल जाती है। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर पलटवार किया, कहा मुझे कमलनाथ पर तरस आता है। अपने आप से कमलनाथ भावी सीएम कहलवाते हैं, फिर कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत नहीं। यह कमलनाथ का अहंकार है, कांग्रेस का भगवान हो मालिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम बातें कही है। सीएम ने कमलनाथ से फिर पूछे सवाल। ओबीसी के छात्रों को शिक्षा के लिए राहत देने का वादा किया था, आय सीमा 10 लाख तक बढ़ाए जाने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम बातें जो है अपने बयान में कही है। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आय सीमा 10 लाख तक बढ़ाए जाने का वादा किया था, ये सवाल उन्होंने पूछे लेकिन पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सवाल किए हैं, तो उनका बयान जो है वो सामने आया, जहां पे एक बार फिर आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान का उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा मुझे कमलनाथ पर तरस आता है और आगे उन्होंने कहा कि अपने आप से कमलनाथ भावी सीएम कहलवाते हैं। बता दें कुछ समय पहले जो है कमलनाथ को भावी सीएम कहा गया था, जिस पर अब उन्होंने पलटवार किया। देश में हनुमान जी के कई सिद्ध मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ओंकार पर्वत पर स्थित पातालिक हनुमान मंदिर की बातें कुछ विशेष हैं। जानते हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर की कहानी इस रिपोर्ट में। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से परिपूर्ण है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मध्य प्रदेश की ज्योतिर्लिंग नगरी ओमकारेश्वर के ओमकार पर्वत पर लेटे हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। हनुमान जी लेटी हुई अवस्था की प्रतिमा का रहस्य भी हम आपको बताते हैं। रामचरितमानस के अनुसार अहिरावण रावण का सौतेला भाई था, वह पाताल में रहता था। श्री राम से युद्ध में जब लंकापति रावण का पक्ष कमजोर पड़ने लगा था तो अहिरावण युद्ध भूमि में आया। अहिरावण इच्छानुसार रूप बदल सकता था। उसने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने की साजिश रची थी। इसके लिए अहिरावण ने रात्रि का वक्त चुना। जब पूरी वानर सेना सो रही थी तो अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण को अगवा कर लिया।
दोनों भाइयों को एक मार्ग से पाताल में ले गया। जब विभीषण, जामवंत आदि को पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण उनके बीच नहीं है, तो विभीषण ने कहा कि जरूर अहिरावण का किया धरा है। जिसके बाद संकट मोचक हनुमान ने बिना विलंब किए श्री राम लक्ष्मण की खोज में पाताल तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने मकर ध्वज को पराजित किया। उसके बाद अहिरावण का वध कर श्री राम लक्ष्मण को पाताल से वापस लेकर आए। हनुमान जी अपनी एक भुजा से अहिरावण और दूसरी भुजा से दूसरे राक्षस को पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि लेटे हुए हनुमान की प्रतिमा विरली है। पाताली हनुमान नहीं, ओंकारेश्वर क्षेत्र में वास्तु के हिसाब से ओंकारेश्वर की जो रचना है वो वास्तु दोष के हिसाब से वास्तु दोष है। तो इस दोष को मिटाने के लिए ओंकारेश्वर की चारों दिशाओं में हनुमान जी और गणेश जी की स्थापना की गई है। और जहां जहां हनुमान जी और गणेश जी स्थापित हैं वहां वहां आप देखिए कि ओंकारेश्वर क्षेत्र जो है, जब से हनुमान जी गणेश जी विराजमान किए हैं तो वो वास्तु दोष हट गया है। तो मैं सभी सनातन धर्म के मानने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपके यहाँ पे, आपके मकान में, आपकी जमीन पे यदि कोई वास्तु दोष आता है तो वहां पे हनुमान जी और गणेश जी स्थापित कर दीजिए, सारे वास्तु दोष मिल जाएंगे। ये पाताली हनुमान जी का मंदिर है। मूर्ति जो है अति प्राचीन है। इसका इतिहास बताया जाता है, हमारे पूर्वज जो यहाँ पुजारी थे, माता जी थे पुजारी, वो बताते थे कि त्रेता युग में हनुमान जी भगवान पाताल लोक में गए थे और वहाँ से अहिरावण और महिरावण जो राक्षस थे उनको मार के वहाँ से लौटे थे। तो यहाँ पे उन्होंने विश्राम, इस पर्वत पे जो है विश्राम किया। लेटे हनुमान मंदिर को पाताल हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। ओंकार पर्वत पर यह गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में स्थित है। यहाँ स्थित हनुमान की मूर्ति अनोखी है। हनुमान जी विश्राम की अवस्था में यहाँ विराजित है। हनुमान जी के पास में एक विशाल गदा भी रखी हुई है। इस विचित्र दक्षिण मुखी मूर्ति को लेकर मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा करने वालों की यहाँ दर्शन के बगैर यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। वैसे देश में लेटे हनुमान की इतनी बड़ी मूर्ति ओमकारेश्वर के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। ओमकारेश्वर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर पूजन, अभिषेक और प्रसादी वितरण का आयोजन हनुमान जयंती पर होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हनुमान जी के सिर की और भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सिक्का चिपकाते हैं। INH न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से मनोज त्रिवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही ग्वालियर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में करीब 24 नकलची पकड़े गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि कॉलेज के 8 नकलची पकड़े गए हैं। कुलपति की टीम ने नकलची छात्र पकड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। बता दें कुलपति की टीम ने जो है इन नकलची छात्रों को पकड़ा है। और आपको बता दें कि जीवाजी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में करीब 24 छात्र जो हैं वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं। और किस तरीके से वो नकल कर रहे थे, ये तस्वीर सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि हाथों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था। और बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आपको दिखा रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय का ये पूरा मामला है, जहाँ पे नकलची 8 नकलची जो है वो पकड़े गए। और आपको फिर बता दें कुलपति की टीम ने जो है नकलची छात्रों को पकड़ा है।